चेंज ओवर के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें भिन्न यानी फ्रैक्शन के लिए 7 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में आधा यानी हाफ यानी 1/2 के विषय में बताया गया है। दूसरे पार्ट में 1/3 यानी 1/3 के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही 1/4 यानी 1/4 के विषय में बताया गया है। तीसरे पार्ट में भिन्नों को चित्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं और चित्र से हम लोग भिन्न के अंक को कैसे लिखते हैं ऐसा गया है। चौथे पार्ट में भिन्न के प्रकार को बताया गया है। पाँचवें पार्ट में भिन्न के प्रकार को विस्तृत रूप से बताया गया है। छठे पार्ट में भिन्न कौन सा भिन्न बराबर है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, इसके विषय में बताया गया है। सातवें पार्ट में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग के विषय में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 से इसे देख रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिए ताकि आप भिन्न के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को अच्छी ढंग से समझ पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है उसे आप अन्य एग्जाम्पल देकर अपने कॉपी पर बनाएं, सीखें। मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या सीखेंगे। भिन्न के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तीसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले हम लोग 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग देख चुके हैं। किसी वस्तु को 2 भाग में बांटना, किसी वस्तु को 3 भाग में बराबर भाग में बांटना, किसी वस्तु को 4 बराबर भाग में बांटना, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। एक चित्र यहाँ बना रहे हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। एक पूरी वस्तु है। इसे पहले 2 बराबर भागों में हम लोग बांट दिए हैं। अब इसे 4 बराबर भागों में हम लोग बांट दिए हैं और एक हिस्से जो एक टुकड़ा है उसको भी हम लोग 4 बराबर भाग में बांटे हैं। इस चित्र से हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें और एक पार्ट हम लोग इसको भी कर दे रहे हैं 2 बराबर भाग में। अब इस चित्र से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चित्र में हम लोगों को अगर रंग भरने के लिए कहा जाए तो रंगे हुए भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पहले ये देख लें कि ये चित्र जो एक वस्तु है वो आखिर कितने भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो छोटा पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये देख रहे हैं कि इस वस्तु के एक छोटे भाग को 4 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि पूरी वस्तु को अगर हम लोग इसी तरह से बांटना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस प्रकार से दिखेगा। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरी वस्तु बराबर भागों में बटी हुई है। लेकिन समझने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ लाइन को हटा रहे हैं। उसके बाद इससे पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि आखिर ये वस्तु कितने भागों में बटा हुआ है। तो आप इसे गिन कर देख लें
1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11, 12, 13, 14 भाग, 15 भाग, 16 भाग। यानी ये पूरी वस्तु 16 भाग में बटी हुई है। और इसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इसके एक भाग को हम लोग 1/16 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक पूरी वस्तु थी और उसे हम लोग 16 बराबर भागों में बांटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको 1/16 कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। हम लोग कुछ लाइनों को यहाँ से मिटा रहे हैं। चलिए, ये हमारा पहला वाला चित्र अब हम लोगों को मिल चुका है। अब इस चित्र पर हम लोग कुछ प्रश्न बनाना चाहेंगे या रंग कर देखना चाहेंगे कि ये हम लोगों को क्या सूचना दे रही है। मान लीजिए इस भाग को रंग दिया गया, हम लोग इसे क्या लिखेंगे? अगर इस भाग को रंग देते हैं तो हम लोग इसको आखिर क्या लिखेंगे? तो हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार का, इस पूरी वस्तु को इस प्रकार का जो रंगा हुआ भाग है, उस रंगे हुए भाग के अनुसार से कितना टुकड़ा में हम लोग बांट सकते हैं। यानी ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा होगा, ये तीसरा टुकड़ा होगा, ये चौथा टुकड़ा होगा, यहाँ पर एक टुकड़ा बनेगा, यहाँ एक टुकड़ा बनेगा, यहाँ एक टुकड़ा बनेगा और यहाँ एक टुकड़ा बनेगा। कहने का मतलब, अगर रंगे हुए भाग के बराबर में अगर इसे बांटना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग बन रहा है। इसीलिए इस रंगे हुए भाग को हम लोग बोलेंगे 1/8। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसे फिर मिटाते हैं, फिर दूसरे भाग को रंग कर देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर, और दूसरे भाग को रंगने के बाद हम लोग उसे क्या कह सकते हैं। मान लीजिए इस भाग को रंग दिया गया, इस भाग को रंगने के बाद हम लोग इसका क्या नाम होगा या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जो भाग रंगा गया है उस भाग के अनुसार से यदि इस पूरी वस्तु को बांटे तो हम लोगों को 4 भाग मिलेगा। एक ये होगा, एक रंगा हुआ भाग है पहले से, और एक ये सादा वाला भाग, फिर ये एक भाग मिलेगा और ये एक भाग मिलेगा। कहने का मतलब, अगर इसे इतना बड़ा टुकड़ा के अनुसार, इस बराबर वाले टुकड़े के अनुसार अगर बांटे तो हम लोगों को 4 भाग मिलेगा। इसलिए रंगे हुए भाग को हम लोग क्या कहेंगे? चूँकि इसके बराबर में 4 टुकड़ा मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको 1/4 कहेंगे। यहाँ भी स्पष्ट है। अब हम लोग इसे फिर मिटाते हैं, देखते हैं फिर, और भी भाग को रंगने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं। मान लीजिए इस भाग को हम लोग रंग रहे हैं, इस भाग को हम लोग रंग रहे हैं, यानी सबसे छोटा भाग को हम लोग इसे क्या कहेंगे? इस छोटे से भाग को रंगने से हम लोगों को ये दिख रहा है कि अगर इतना छोटा टुकड़ा अगर इस पूरे वस्तु को किया जाए तो हमको 16 टुकड़ा प्राप्त होगा। यानी इस भाग को हम लोग 1/16 लिखेंगे। यहाँ स्पष्ट है, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फिर इसे मिटाते हैं हम लोग, अगर इसका ये 2 भाग रंगा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 2/16।
हम लोग यहाँ एक भाग को रंगते हैं, इस भाग को रंग रहे हैं हम लोग। इसका नाम दिए थे हम लोग 1/8। अब हम लोग इसी को हम लोग फिर 2 भाग में बांट दिए थे, इसी रंगे हुए भाग को। तो हम लोग इसको बोले थे ये 2/16 है। हम लोग कुछ पार्ट को इसको देखेंगे कि इसे अगर और पार्ट इसका कुछ बढ़ा दिया जाए। हम लोग यहाँ मिटाते हैं इसको फिर से। अगर इस पार्ट को भी अगर रंग दिया जाए, इस भाग को भी अगर रंग दिया जाए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे, रंगे हुए भाग को 1/4 लिखेंगे। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये रंगा हुआ भाग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको 2/8 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो भाग रंगा हुआ है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि 16 भाग के अनुसार से अगर इसको देखें तो 4 भाग रंगा हुआ है, 4 भाग रंगा हुआ है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/16। फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, हम लोग देखेंगे कुछ और दूसरे भागों को रंग करके वो हमें क्या बताता है। मान लीजिए ये 3 पार्ट रंगा हुआ है, ये 3 पार्ट रंगा गया है। सोलह पार्ट में से 3 पार्ट रंगा गया है, तो इसको हम लोग 3/16 कहेंगे। अगर इसको हम लोग फिर से मिटा दें और इसके एक पार्ट को और हम लोग रंग देते हैं, माने ये 4 पार्ट को रंग दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ ध्यान देने का ज़रूरत है। इसको हम लोग 4/16 तो कहेंगे ही, लेकिन दूसरा में देखते हैं कि ये इस पूरी वस्तु का अगर रंगे हुए भाग के अनुसार से अगर इसको बांटे तो ये 4 भाग में बटेगा, यानी इसको हम लोग 1/4 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जटिल उदाहरण था। इसी प्रकार से और भी चित्र बना करके उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम लोग यहाँ आगे हम लोग बढ़ेंगे इससे कि आखिर एक वस्तु का मतलब क्या है। एक वस्तु, यदि मान लीजिए एक रोटी हम यहाँ बना दिए, तो ये एक रोटी कहलाया। लेकिन यही रोटी अगर एक बर्तन में रखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ ये एक रोटी है, ये दूसरा रोटी रखा हुआ है, तीसरा रोटी, चौथा रोटी, पांचवा रोटी, छठा रोटी, सातवां रोटी, आठवां रोटी, नौवां रोटी, 10वां रोटी, 11वां रोटी और 12वां रोटी। मान लीजिए एक बर्तन में हम लोग कितना रोटी रखे हैं? 12 रोटी रखे हैं। लेकिन ये बर्तन एक है। ये पूरा बर्तन, एक बर्तन अगर हम लोग इसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक बर्तन में कितना रोटी है? 12 रोटी है। यहाँ ध्यान देंगे कि एक बर्तन में 12 रोटी है। ये एक रोटी था, ये हम लोग देख रहे थे, इसको एक रोटी है ये, है ना। लेकिन इसी प्रकार का
12 रोटी इस बर्तन में रखा गया है, इस बर्तन में रखा गया है 12 रोटी। अगर हम लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि बर्तन, एक बर्तन में कितना रोटी है, एक बर्तन में एक बर्तन में कितना रोटी है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा 12। लेकिन इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं, और वो क्या होगा कि आधा बर्तन में कितना रोटी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आधा बर्तन में कितना रोटी है, मतलब एक बर्तन में 12 रोटी था। अब आधा बर्तन मतलब उसको आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 बराबर भाग में बांट देंगे। 2 बराबर भाग में बांटने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरफ 6 रोटी मिलेगा और दूसरी तरफ 6 रोटी मिलेगा। अगर आधा भाग में बांट दिए, बर्तन को आधा भाग में बांट दिए, तो एक भाग में, यानी इस आधा भाग में 6 और इस आधा भाग में 6 रोटी। यानी इसका जवाब होगा कि आधा बर्तन में 6 रोटी है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में कि आधा बर्तन में 6 रोटी। इसी को हम लोग तीसरा ढंग से पूछा जा सकता है कि एक तिहाई बर्तन में कितना रोटी है। तो उस पूरे बर्तन में 12 रोटी था। अब उसको 3 बराबर भाग में बांटना है, यानी इसको भाग देंगे 3 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 4। यानी इसका आंसर क्या होगा? 4 रोटी। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग एक वस्तु किसे कहेंगे। एक वस्तु एक को ही दिखाता है। एक बर्तन में, एक वस्तु के अंदर और भी वस्तुएं हो सकती हैं। हम लोग दूसरा एक उदाहरण और लेंगे इसमें स्पष्ट करने के लिए। मान लीजिए एक टोकरी है, इसमें कुछ आम रखे गए हैं, और कितना आम रखा गया है इसमें मान लीजिए 18 आम रखा गया है। कितना आम है? 18 आम। और ये क्या है? एक टोकरी है। अब प्रश्न, आधा टोकरी में कितना आम होगा? यानी पूरे टोकरी में 18 आम है। यदि इसे 2 भाग में बांटेंगे तो 18 भाग 2 यानी 9 आम। इसी तरह से पूछा जा सकता है
कि 1/3 टोकरी में कितना आम है। यानी एक टोकरी में पूरा कुल 18 आम है, जिसको 3 बराबर भाग में बांटना है। यानी एक तिहाई टोकरी में कितना आम होगा? 6 आम होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से स्पष्ट हो पा रहा होगा कि एक वस्तु हम लोग किसे कहते हैं। वहाँ पर देख रहे थे कि एक बर्तन में 12 रोटी लिया गया था, यहाँ देख रहे हैं कि एक टोकरी में 18 आम लिया गया है। तो हम लोग एक जहाँ भी लगा हुआ रहेगा उसे ही हम लोग बांटेंगे, और उसे ही हम लोग को बांटना सीखना है। हम लोग इससे भी टिपिकल उदाहरण में अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, कि भिन्न की संख्या किसे कहते हैं। उम्मीद है कि इतने उदाहरण से आपको स्पष्ट हो पाया होगा। या हम लोग चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, और इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि ये 9 खेत हम लोग मान लेते हैं, और 9 खेत मान लेते हैं, और इसमें अलग अलग सब्जियां उपजाई जा रही हैं। मान लीजिए इस खेत में आलू उपजाया जा रहा है, इस खेत में टमाटर उपजाया जा रहा है, इस खेत में मान लीजिए बैगन उपजाया जा रहा है, इस खेत में भी आलू है, इस खेत में मिर्च है, इस खेत में बैगन है, इस खेत में फिर आलू उपजाया गया है, इस खेत में मान लीजिए मिर्च उपजाया गया है, इस खेत में मान लीजिए बैगन उपजाया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने भाग में आलू उपजाया गया है, हम लोग का जवाब क्या होगा? एक इस भाग में आलू है, इस भाग में आलू है, और इस भाग में आलू है। यानी ये खेत का कितना टुकड़ा था? 9 बराबर टुकड़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि आलू कितना भाग में उपजाया जा रहा है। तो आलू कितना भाग में उपज रहा है? तो 3/9 भाग में आलू उपज रहा है। मिर्च कितना भाग में उपज रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि मिर्च 2/9 भाग में उपज रहा है। यहाँ देखेंगे बैगन कितना भाग में उपज रहा है? तो बैगन यहाँ देख रहे हैं कितना भाग में है? 1 2 3, यानी 3/9 भाग में बैगन है। यहाँ देखेंगे टमाटर कितना भाग में उपज रहा है? तो टमाटर का कितना भाग देख रहे हैं? 1 ही भाग में उपज रहा है, यानी 1/9 भाग में टमाटर उपज रहा है। तो यहाँ एक खेत है, इसको 9 टुकड़ा में बांटा गया, और 9 टुकड़ा में खेती किया जा रहा है। उसके अनुसार से यदि हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों को ये जवाब मिलता है कि आलू 3/9 भाग में उपजाया जा रहा है, मिर्च 2/9 भाग में उपजाया रहा है, बैगन 3/9 भाग में उपजाया जा रहा है, टमाटर 1/9 भाग में उपजाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस उदाहरण से और भी स्पष्ट हो पाया होगा कि हम लोग भिन्न के प्रश्नों को कैसे हम लोग हल कर पाएंगे। आगे हम लोग फिर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे
आधा कद्दू का मूल्य 10 रुपये है। तो पूरे कद्दू का मूल्य क्या होगा? पूरे कद्दू का मूल्य यानी आधा में और आधा अगर जोड़ दें हम लोग, यानी 1/2 जोड़ 1/2 कर दें, तो इसका दाम है 10 रुपया, इसका दाम है 10 रुपया, तो पूरे कद्दू का दाम कितना हो गया? 20 रुपया। इसी तरह से अगर 1/3 कद्दू का ही उदाहरण यहाँ लेते हैं हम लोग, इसीलिए उसे ही काटना आसान है। कद्दू का दाम अगर 5 रुपया है, तो पूरे कद्दू का दाम कितना होगा? पूरे कद्दू का दाम यानी पूरा एक कद्दू का दाम कितना होगा? कितना होगा? कहने का मतलब है कि 1/3 कद्दू को अगर पूरा कद्दू बनाना हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 बराबर भाग में बांटा गया है, यानी तीनों भाग को हमको जोड़ना पड़ेगा, तब एक कद्दू बनेगा। और एक भाग कद्दू का दाम कितना है? 5 रुपया, यानी 5 जोड़ 5 जोड़ 5, यानी एक कद्दू का दाम कितना हो जाएगा? 15 रुपया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। उम्मीद है कि इस तीसरे एपिसोड में हम लोग समझ पाए हैं कि चित्र के माध्यम से भिन्न को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, और अगर चित्र के माध्यम से अगर हम लोगों को प्रश्न उत्तर किया जाए तो उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। उम्मीद है कि इन तीनों एपिसोड को देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो पाया होगा। अब आप तैयार हैं कि कोई भी चित्र या कोई भी वस्तु को बराबर भाग में बांटा गया है तो उसे हम लोग कैसे रंग करके दिखाएंगे, या रंगने के लिए अगर बोला जाएगा तो कैसे रंगेंगे, या रंगे हुए भाग के विषय में अगर पूछा जाएगा कि कितना भाग रंगा हुआ है, तो हम लोग ये बताने में अब सक्षम होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।